प्रश्न किए आपने, सबके उत्तर दिए मुझे। अब आप कृपा करके मुझे कोई ऐसी कथा सुनाइए जो कोई भगवान के भक्त की कथा हो, उसे मुझे श्रवण कराइए। तो श्री सुखदेव जी कथा सुनाने लगे। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित सुनो सावधान होकर के। भगवान की ब्राह्मण भक्त के प्रसंग तो मैंने तुम्हें पहले बहुत सुना चुका हूं मैं, फिर भी मैं तुम्हें एक प्रसंग और सुनाता हूं जिसमें भगवान की ब्राह्मण भक्त बड़ी अद्भुत है, बड़ा अद्भुत वृत्तांत है। ध्यान पूर्वक सुने। तो कृष्ण आसीत सखा काष्ठचांद ब्राह्मणो रामवेन्तमः विरक्तामिन्द्रियेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। परीक्षित, भगवान के एक ब्राह्मण मित्र थे जो गुरुकुल में उनके साथ पढ़े थे, और ब्राह्मण देव विषयों से विरक्त, शांत चित्त और जितेंद्रिय थे। तो श्री सुखदेव जी ने उनका नाम कहीं लिया नहीं, किंतु अन्य पुराणों में बताया गया है कि वह श्री सुदामा जी नाम के ब्राह्मण थे। जो लोग सुदामा जी को दरिद्र और मांगने वाला याचक कहते हैं, उन अज्ञानियों को श्री सुखदेव जी ने दोबारा कहा कि ये श्लोक बार बार पढ़ना चाहिए, जिससे उन्हें सुदामा जी का परिचय दिया है। और उद्बोधन उन्होंने सुदामा जी के लिए कहे हैं, वह किसी और के लिए नहीं कहे गए। प्रशांतात्मा विरक्तम जितेन्द्रियं ब्रह्मृतम्। ये कई श्लोक में सब कुछ कह दिया। सुदामा जी के घर में खाने को कुछ नहीं था, लेकिन सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। सच है, उनके घर में एक भी बर्तन साबुत न था, लेकिन सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। यह भी सच है कि उनकी कुटिया की छत से वर्षा का पानी टप टप टपकता था। यह भी सच है। और उनके वस्त्र जूते याद फटे हुए थे। यह भी सच है, किंतु वह ब्राह्मण दरिद्र नहीं थे। यह सच है, क्योंकि दरिद्र तो वो है, दरिद्र तो वो है जो संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है। बहुत धन दौलत, गाड़ी, पैसा, वैभव, चार चार नौकर है, चार चार गाड़ियां हैं, और फिर भी उसे शांति नहीं है, तो उससे ज्यादा दरिद्र तो कोई बताया ही नहीं। भागवत में कहा गया कि सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। भले ही उनके छत में से पानी टपकता था, बर्तन टूटे थे, तवा टूटा था, जूते फटे थे, इस प्रकार की हालत थी सुदामा की। लेकिन सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। तो किसी कवि ने कहा था कि औरन को धन चाहिए बावरी, और ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। यह सच नहीं, क्योंकि भिक्षा मांगने से ब्राह्मण का ब्राह्मण तत्व नष्ट हो जाता है, और ब्राह्मण का धर्म तो सिर्फ दान लेना, भिक्षा मांगना नहीं है। और दान में फर्क है, और भिक्षा मांगी जाती है, और दान किसी के द्वारा स्वयं ही दिया जाता है। ये फर्क है दान में और भिक्षा में। क्या हम कह रहे हैं आपसे कि भिक्षा दे ही
महाराज जी आए, इनको हम 10 रुपए दान कर दें, तो दोनों में फर्क हो गया। इसलिए दान किसी के द्वारा स्वयं दिया जाता है, वह संग्रह परिग्रह नहीं करते। जो मिल जाता था उसी में संतुष्ट रहते थे। जीवन का बहुत बड़ा भाग इसी तरह बीत गया। एक बार जब सुदामा जी और मालूम है सुदामा जी की खेती कैसी थी? सुदामा जी की खेती ऐसी थी कि बाजार जाते थे मार्केट करने के लिए, और सब्जी वाले अपनी सब्जियों को बेच करके चले जाते। सुदामा जी थोड़ी दूर बैठ करके कृष्ण 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 माला जपते थे और सब बेच करके चले जाते थे। थोड़ा थोड़ा दाग आ जाता है, उस सब्जी को उस फलों को अलग साइड से डाल जाते थे, उनको सुदामा जी समेट करके लेके आते थे। ऐसा सुदामा जी का बाजार होता था, मिल पाता होगा। और खेती कैसी होती थी सुदामा जी की? खेती ऐसी होती थी कि जब सभी जजमान किसान अपने अपने खेत को काट करके ले आते और बाद में उनके खेतों में जाते, जो सिला गिर जाता है सिला, उसका तो सुदामा जी उसको बीन करके लेके आते थे। और सुदामा जी की हालत इतनी खराब होती, कभी बिच्चा मिलती कभी नहीं बिच्चा मिलती। और सुदामा जी की पत्नी सुशीला बच्चों को इतना समझ आती, बेटा पिताजी अभी आ गए होंगे बच्चा लेकर के, लेकिन 2-2 3-3 जिसके बच्चा 3-3 दिन भूखे बैठे हैं, माता झूठी तसल्ली कब तक दिलाएगी? पानी पिला करके सुशीला सुला देती थी बच्चों को। जब सुदामा जी वापस आते तो सुदामा जी से पूछने की जरूरत नहीं थी। सुशीला शक्ल देख करके समझ जाती थी कि आज मेरे पति देव को बच्चा नहीं मिली, तो बच्चों को पहला फुसला करके भूखाई सुला देती। सुशीला कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी और भगवान को याद करती है सुशीला। उधर कुछ समय बाद 2-4 संत चले आते सुशीला के दरवाजे पर और वो कहने लगे, माता निचाव में ही वहां जाकर के दरवाजे पर आवाज लगाई और सुशीला अंदर से हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू लेकर के आई, महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं? संत महाराज बोले, हे देवी हमें बहुत तेजी से भूख लगी हुई है, भूख सता रही है, हमें कुछ खाने को दे दो, यदि खाने को मिल जाए बहुत बड़ी कृपा होगी। सुशीला आंखों में आंसू लेकर के रोने लगी और हाथ जोड़ के उनसे कहने लगी, हे प्रभु मेरे घर में करने का दाना नहीं है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? इस प्रकार रो करके कहने लगी। और वो संत भगवान कहने लगे, हे सुशीला हमने सुना है कि आपके पति देव की मित्रता तो श्री कृष्ण से है। अब सुशीला बड़ी अचंभित हुई, कहने लगी, प्रभु मुझे नहीं मालूम। अरे आप इतने परेशान रहते हो और आपके घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, लेकिन आप तो स्वयं परमात्मा परमपिता श्री कृष्ण के मित्र हैं, आपके पतिदेव। इस प्रकार
की बात है। और चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो चले, यह कहकर महात्मा लोग चले गए। किंतु सुदामा जी की पत्नी बड़ी अचंभित थी कि सुदामा जी जब लौट कर आए तो बोली, स्वामी एक बात कहूं, मैंने सुना है कि आपके मित्र श्री कृष्ण हैं। सुदामा जी कहने लगे, कहे देवी श्री कृष्ण ही द्वारकाधीश है, वही साक्षात भगवान है। और सुशीला बोली, प्रभु तो मुझे भी पता है, किंतु आपका उनसे संबंध क्या है? सुशीला पूछने लगी, बार बार पूछ रही है कि ये बताओ आपका संबंध क्या है? हमने तो सुना है कि वो आपके मित्र हैं। यह प्रश्न सुनकर के सुदामा जी चुप हो गए। जो बात में सुशीला से अब तक छुपा करके आ रहे थे, लेकिन अब पता लग गया तो अवश्य ही बताना पड़ेगा। इसलिए और सुदामा जी इसलिए छुपा रहे थे कि जब इसको पता चल गया कि इसके मित्र हैं भगवान, तो जरूर कहेगी कि तुम्हारे मित्र द्वारकाधीश है, तो कुछ न कुछ मांग के ले आइए। 4 दिन बच्चों को भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा। इसलिए सुदामा किसी से कुछ मांगना नहीं चाहते थे। इसलिए अपनी पत्नी सुशीला को यह बात नहीं बताई। फिर पत्नी स्वयं बोली, पुनः बोली कि स्वामी श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, किंतु आपके मित्र कैसे बने और कहां से बने, कहां से मित्रता हुई आपकी, और ये संभव कैसे हुआ कि वो स्वयं द्वारकाधीश और आप एक निर्धन ब्राह्मण है? ये सब कैसे हुआ? तो सुदामा जी नेत्र बंद करके गुरुकुल की वह बात बताई। जब उनकी ओर श्री कृष्ण से भेंट हुई, मित्रता हुई, यहाँ यह भी बताया कि श्री कृष्ण शीघ्र ही विद्यार्जित करके चले गए और जाते समय अपने यहाँ आने का निमंत्रण भी दे गए। और उन सब बातों को स्मरण कर सुदामा जी के नेत्रों से जल बहने लगा। जब सुशीला बोली, जब आपको इतनी याद आती है तो आप उनसे मिलने के लिए क्यों नहीं चले जाते? अब सुदामा जी बोले कि हे देवी, जब भी उससे मिलना होता है तो आंखें बंद करके यहीं उनसे मिलन हो जाता है। इसलिए कहाँ द्वारका, मैं यहाँ से कैसे जाऊंगा? मैं तो उनके जब दर्शन करना चाहता हूँ तो यहीं से आंख बंद करके दर्शन कर लेता हूँ। सुशीला कहने लगी, हे प्रभु, यहाँ से आंख बंद करके दर्शनों से कुछ नहीं होने वाला है। सुशीला मन में विचार करने लगी, अब इनको मैं कैसे समझाऊं और कैसे भेजूं? तो वो कहने लगी कि आपको अपने मित्र की याद नहीं आती है क्या? सुशीला बोली, स्वामी आप शरीर से मिलने जाओ, जब आप जाओगे तो मैं आपकी ये दशा देखकर अवश्य आपकी सहायता करेंगे। यह सुनकर सुदामा जी बोले, देवी तुम मुझे मांगने भेज रही हो, मैं मांगने नहीं जाऊंगा, मैं मांगने नहीं जाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा। यदि ऐसा है तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। देखो सुशीला कितनी धैर्यवान है। वो कहने लगी कि नहीं प्रभु क्षमा करें। मांगते हुए सुशीला ने
नहीं कहा, स्वामी क्षमा कीजिए, आपको मांगने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस आप तो केवल मिले आइए। तब सुदामा जी बोले, आप कहती हो तो ठीक है देवी, किंतु राजा, मित्र और ब्राह्मण तथा गुरु के यहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता है। कौन कह रहे हैं? सुदामा जी कि राजा के पास जाओ, मित्र के पास जाओ, गुरु के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं जाया जाता, लेकिन अब मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। तो सुशीला कहने लगी कि आप उसकी चिंता न करें प्रभु, उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगी। तो सुशीला ने कितने ढंग से व्यवस्था की है सुदामा जी की। सुशीला चाहती तो 4 घरों से 4 बोरी चावल मांग के ले आती, लेकिन जब सुशीला गई तो 4 घरों से सिर्फ 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। इसलिए प्रभु समझ जाए कि इसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं, ये भी 4 जगह से मांग करके लाए। और 4 जगह से चावल मांग करके लाया हुआ चावल सुशीला ने ऐसे कपड़े में बांध कर दिया सुदामा जी को। तो 4 जगह पे सिला हुआ कपड़ा था, और पोटली बना करके सुदामा जी को दे दिया, और उसमें एक चिट्ठी लेकर के रख दी और कह दिया, चिट्ठी में क्या लिख दिया? चिट्ठी में लिख दिया कि आपके जब वो दिन 1 महीने में आता है, मेरे जब वो दिन रोजाना आता है। आपके यहाँ 1 महीने में 2 बार आता है, और मेरे यहाँ वो रोजाना आता है। इस प्रकार चिट्ठी उसी में रख दी और सुदामा जी को पोटली बना करके दे दी। अब सुदामा जी उस पोटली को लेकर के चल दिए, जो कि सुशीला को मालूम थी कि वहां जाकर कुछ नहीं कहेंगे, तो सारी व्यवस्था पहले ही से कर दी। जब 4 घरों से लाए 4 तरह के चावल, प्रभु देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इसके घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, और पटा हुआ जगह जगह से सिला वस्त्र देखेंगे तो समझ जाएंगे कि पहनने को वस्त्र भी नहीं है। पूरी आनंद कंद भगवान के अंत अन कहे कहीं व्यवस्था कर दी सुशीला ने, और वह कहती तो आसपास से 2-4 बोरी भी चावल इकट्ठा कर लेती। श्री कृष्ण को समझाने के लिए वह 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई।